जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी खुशी है। तो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। पेमेंट आ गई थी 22 दिसंबर 2025 को। धन्यवाद बोलो आप। धन्यवाद धन्यवाद बोला आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। देश पार स्वर्ग हाँ, मेरे आशीर्वाद। जो विदेश से भी देख रहे हैं उनके लिए भी हाँ, धन्यवाद। 2 साल मैंने व्लॉग बनाने में मेहनत की है। पूरा 2 साल मैंने अपने यूट्यूब चैनल को दिया है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि भले तूने पैसे ना कमाए होंगे लेकिन इंसान बहुत कमाए। तो बताना कल लगती है बहुत बढ़िया बढ़िया। ये ब्लॉग पहले से देखते होंगे, उनको पता ही होगा कि पिछले साल मैंने बहुत परेशानियां झेली है। मतलब उसमें ये था कि $100 जमा करने थे। बाकी कुछ लोगों ने बीच बीच में मुझे थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉग से मन हट भी करवाया था मेरा। तो फिर कैसा लगा फिर आपको 2 साल बाद आ रही है पेमेंट? 2 साल ठीक ही लगा। अभी तो जितना लगा है उतना वसूल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 30,000 का तो नया फोन ही आया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत मुझे डीमोटिवेट भी किया था कि ये बहुत पैसे कमाती है, इसके बहुत पहले से पैसे आते। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये दिन दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कभी मैं घर में बैठे बैठे ऐसे सोशल मीडिया से पैसे कमाऊंगी। बहुत धन्यवाद। व्लॉग की वजह से कभी कभी दिक्कत भी होती है, ऐसा नहीं है कि व्लॉग की वजह से हमेशा खुशी हो। व्लॉग की वजह से कभी कभी दिक्कत भी आती है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो अभी माँ भगवती के मंदिर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, जिन जिन लोगों ने थंबनेल देखा होगा वो लोग समझ गए होंगे कि मैं सुबह सुबह आज माता रानी के मंदिर में क्यों आ रही हूँ। तो इस दिन का इंतज़ार मैंने काफ़ी टाइम से किया था और मुझे कब से था मतलब कि इस दिन का इंतज़ार मैं कब इस खुशी की वजह से मंदिर में जाऊंगी। बाकी मंदिर में तो आती ही रहती हूँ, लेकिन इस खुशी की वजह से मतलब कब से था मुझे इंतज़ार। उस दिन मैंने बोला था मैं व्लॉग मंदिर से स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले मंदिर ही जाऊँगी। बाकी सबसे पहले मंदिर में ही आ रखी हूँ। तो पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, तो उसके बाद आगे जो भी मुझे बोलना होगा वो तब बोलूँगी। सबसे पहले आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराते हैं। बाकी मैंने तो कर लिया माता रानी के दर्शन। सबसे पहले माता रानी के दर्शन किया, उसके बाद ही मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ। तो पहले माता रानी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं, उसके बाद बताते हैं जो भी मतलब मुझे बोलना है अपने, मतलब जो भी मुझे अपनी खुशी में बोलना है। बाकी थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी खुशी की बात कर रही हूँ। तो चलिए पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो ये रही माता रानी। तो मुझे कब से था इस दिन का इंतज़ार कि कब ये दिन आएगा और कब मैं माता रानी के सामने व्लॉग बनाऊंगी और माता रानी के सामने ये खुशी जताऊंगी। तो चलिए पहले आप लोग भी करिए माता रानी के दर्शन। तो आप लोगों को भी दोनों माता रानी के दर्शन करा दिए, बाकी जो भी देवी देवता है सबके दर्शन करा दिए। और मैंने तो सबसे पहले दर्शन ही किए, उसके बाद वीडियो बनाई। तो ये वीडियो मैं घर में भी बना सकती थी, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं माता रानी के ही मंदिर में बनाऊँ ये इच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी मैं सबसे पहले माता रानी का ही आशीर्वाद मानती हूँ। सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद मिला, उसके बाद जो भी काम हुआ। बाकी आप लोग को पता ही है मैं व्लॉग की स्टार्टिंग ही माता रानी के नाम से करती हूँ। तो जब माता रानी का नाम ही सबसे पहले स्टार्ट होगा तो बाकी सब कुछ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो आखिरकार वो दिन आ गया। तो इस दिन के लिए मैंने काफ़ी टाइम से मतलब 2 साल हो गए मुझे व्लॉग बनाते, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो 2 साल लगभग हो ही गए मतलब। तो 2 साल मैंने बहुत मेहनत की है यूट्यूब में। तो आज मैं यूट्यूब की जो मेहनत है ना उसका फल मिल गया है। तो अब अच्छे से मैंने अब कैमरा सेट कर लिया, बाकी आवाज़ थोड़ी दूर हो गई, लेकिन खुशी अब अच्छे से बताते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सी खुशी है। तो मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो फर्स्ट पेमेंट आने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन जैसे तैसे आ गई है और इतनी मेहनत करने के बाद फल मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले माता रानी का, उसके बाद हमारे इष्ट देव पितृदेव जो है उनके आशीर्वाद से और आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के प्यार से मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है।
तो मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट ऑनलाइन ही आई है, मतलब मैसेज ही आया था, मैंने मैसेज ही देखा है। पेमेंट लेने में अभी गई भी नहीं, वो अकाउंट में ही आई है। तो मेरे पिताश्री के अकाउंट में आ रखी है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने पिताश्री का अकाउंट नंबर दिया था, तो मेरे पिताश्री के अकाउंट में तो ये पेमेंट आ गई थी 22 दिसंबर 2025 को। तो उस दिन ये पेमेंट आ गई थी, लेकिन उस दिन से ऐसे हो गया, मतलब कुछ दिन मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने बोला था मैं जब भी ये व्लॉग बनाऊंगी, जब भी ये खुशी बताऊंगी, तो माता रानी के मंदिर से बताऊंगी। तो फिर ऐसे हो गया, मंदिर में आना नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैं इतने दिन से नहीं बता पाई। बाकी ये व्लॉग बना रही हूँ मैं 29 दिसंबर को। तो 29 दिसंबर को मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैच वगैरह है, तो शायद क्या पता पहले मैच के व्लॉग आए या यही आ जाए, मुझे अभी पता नहीं है। तो 29 दिसंबर को मैं मंदिर से ये खुशी आप लोगों को बता रही हूँ। तो 2 साल मैंने व्लॉग बनाने में मेहनत की है, पूरा 2 साल मैंने अपने यूट्यूब चैनल को दिया है। उससे पहले मेरे भाई का यूट्यूब चैनल था, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि उससे पहले मेरे भाई ने इस पर व्लॉग बनाया और उसने भी 1 साल पूरी मेहनत की। उसका तो चैलेंज था, मतलब कि 365 दिन। उसने नाम भी पहले व्लॉग, मतलब यूट्यूब का नाम, यूट्यूब हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम उसने 365 व्लॉग्स रखा था। तो उस पर उसने पूरे 365 दिन डेली व्लॉग बनाए, मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन व्लॉग नहीं आया होगा। उसके बाद उसने मतलब व्लॉग बंद करने का सोचा था। उसने बोला कि अगर तुझे बनाना है, तुझे ठीक लग रहा है तो तू बना, नहीं तो बस चैनल बंद कर दे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ एक बार, बनेगा तो ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है। और जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की थी ना, उस टाइम पे मैंने ये सोच के बिल्कुल नहीं किया था कि मुझे यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। उस टाइम पे मतलब मुझे खुशी थी कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही नॉर्मल बना लिया था कि बनेगा तो ठीक है, मतलब इतना वो नहीं था, मुझे इतना शौक नहीं था यूट्यूब बनाने का। और ना मेरा ऐसा माइंड था कि मुझे बहुत जल्दी फेमस होना है, ये करना है, वो करना है, मतलब मैंने ऐसे सोच के बिल्कुल नहीं बनाया था। वो तो भाई ने चैनल बनाया था, 1 साल मेहनत की थी, तो मैंने बोला अब थोड़ी मेहनत इसने की है तो थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद 2024 और 2025 में मैंने व्लॉग बनाया था। तो 2024 में मैंने मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, मतलब उस टाइम पे। और उस टाइम पे ना ये हुआ कि हमारी पेमेंट 2024 में ही आ जानी थी, लेकिन कुछ गलती की वजह से और यूट्यूब के बारे में जानकारी ना होने की वजह से 2024 मतलब हमने ऐसे ही मेहनत की। ऐसे मेहनत तो क्या की, भले पैसे नहीं आए लेकिन लोग बहुत सारे कमाए। तो किसी ने क्या, तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि भले तूने पैसे ना कमाए होंगे लेकिन इंसान बहुत कमाए। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैंने यूट्यूब से मुझे पैसे तो अब फर्स्ट पेमेंट आ रही है, लेकिन लोगों का बहुत सारा प्यार कमाया और बहुत सारे लोग कमाए। जहाँ भी जाती हूँ, अगर वहाँ एक भी इंसान ये बोल दे ना कि मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस एक भी अगर ऐसा बोल दे कि हम तुझे व्लॉग के थ्रू जानते हैं, तो तब बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मतलब मैंने पैसे के लिए स्टार्ट किया। बाकी जब मेहनत करते हैं तब मतलब खुद ही इंसान में लालच आ जाता है कि अब मेहनत करे तो कुछ तो फल मिलना चाहिए। अब तो ऐसा है कि अब पहली बार फर्स्ट पेमेंट आई है, मतलब पेमेंट का इंतजार कब से था, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था। बस ऐसा था कि 2-4 लोग मुझे पहचान ले, मेरी एक अलग पहचान बन जाए। तो अब थोड़ी बहुत पहचान भी बन गई है, भले इतनी फेमस नहीं हुई, मैं भी छोटी मोटी व्लॉगर हूँ, लेकिन बस 2-4 लोग पहचान ले बहुत है। तो हाँ, पेमेंट का इंतज़ार तो किसे नहीं रहता। अब कौन नहीं चाहेगा कि मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिले। तो फर्स्ट पेमेंट आई है, तो उसमें चैनल मैं भी चलाती हूँ और मेरा भाई भी चलाता है, तो दोनों ही हम मतलब मिलके हैंडल करते हैं। बाकी व्लॉग वगैरह ये तो सब मैं ही बनाती हूँ, लेकिन चैनल वो भी हैंडल करता है। तो इसमें मतलब उसका भी आधा हिस्सा बनता ही है। बाकी पेमेंट तो पिताश्री के ही अकाउंट में आ रखी है, पिताश्री के ही पास है। अब तो पेमेंट वगैरह सब अकाउंट में, ऐसा नहीं। और ज़्यादा पेमेंट नहीं आई, इतना भी नहीं है कि मतलब, लेकिन ऐसा है ज़्यादा पेमेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कम होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं बाहर जॉब करने जाती तो क्या पता बहुत पहले ही ये पैसे वगैरह कमा लेती, लेकिन बाहर जाने का नहीं हो पाया अब, क्योंकि सबके घर की अलग अलग कंडीशन होती है। तो बाहर भी मेरे घर वाले नहीं भेज पाए मुझे, गांव में ही रही, गांव में सबके अपने डेली के काम किए। ऐसा नहीं है कि अपने काम छोड़े। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि व्लॉग की वजह से मुझे कुछ कुछ काम छोड़ने पड़ते थे, लेकिन माता रानी की कृपा से मैंने सब हैंडल किया, सब माता रानी की कृपा से सब कुछ हैंडल किया। व्लॉग भी सही से चलाया और घर के भी सारे काम किए। बाकी जो लोग मेरा व्लॉग पहले से देखते होंगे उनको पता ही होगा कि पिछले साल मैंने बहुत परेशानियां झेली है पिछले साल से, और मतलब अप्रैल मई तक पता ही है आप लोगों को कि मेरे घर की कंडीशन क्या थी। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, घर में मैं और दादी थे, मतलब उस टाइम पे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन तब भी मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया, मतलब व्लॉग तब भी चलता था। तो सब कुछ माता रानी की कृपा से था, तो सब कुछ मतलब सही चला व्लॉग में। और आज वो पेमेंट आ गई। तो ज़्यादा ज्ञान तो नहीं देना चाहती मैं, बस इतना बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा पेमेंट नहीं आ रही है। अब क्लियर तो पता नहीं बताते, लेकिन ऐसा बोलते कि क्लियर नहीं बताते, तो इतना मैं बता देती हूँ कि 10,000 से कम की आ रखी है।
तो 10,000 भी क्रॉस नहीं किए मैंने, 10,000 भी नहीं आ रखी, उससे कम की आ रखी है, लेकिन बहुत है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि इतने मिली। कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगा, बहुत लेट लग गई, मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन उस हिसाब से फल बहुत कम है। लेकिन पैसे से ज़्यादा मैंने लोग कमाए, लोगों का प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों की दुआएं मिली, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। जब लोग बस मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं और इतना प्यार करते हैं, बस मेरे लिए वो ज़्यादा है। बाकी पैसे की चाह, मैंने पहले ही बोला, लालच हर इंसान के पास होता है, तो पैसे की चाह तो हर किसी को ही रहती है। बाकी लोगों का प्यार मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पेमेंट ज़्यादा नहीं है, इतनी है, लेकिन बहुत खुशी की बात है। बाकी ये पेमेंट ना इकट्ठा होने में मुझे मतलब उसमें ये था कि $100 जमा करने थे, तो उससे पहले तो हमें पता नहीं था, यूट्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से मतलब जिनको हमने यूट्यूब चैनल, जिनकी वजह से भी आज ये पेमेंट आ रखी है, सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो ब्लॉग देख ही लेंगे, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने जब हमें यूट्यूब के बारे में बताया, तो उसकी वजह से हमारी ये फर्स्ट पेमेंट आ रखी। नहीं तो मुझे लगता है अगर हम किसी से पूछते वगैरह नहीं, तो शायद आज ये पेमेंट भी नहीं आ पाती इतनी जल्दी। आती, लेकिन टाइम लग जाता। तो मतलब उन्होंने जब सर को हमने ये बताया था कि हमारा इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे, सब कुछ चैनल मतलब वॉच टाइम वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह पूरे हो गए, व्यू भी ठीक ही आते हैं, लेकिन उस हिसाब से पेमेंट नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर देखा, फिर मतलब सब कुछ किया जो करना था, उसमें जो भी प्रोसेस थी, उसके बाद ये पेमेंट आई। तो हमें मतलब $100 जमा करने के बाद हमारी फ़र्स्ट पेमेंट आई। तो $100 जमा करने में हमें 6 महीने पूरे लगे, तो 6 महीने में मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई। उससे पहले तो जो भी मेहनत थी वो मतलब ऐसा था कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में और व्यूज़ बढ़ाने में मतलब ऐसे ही निकल गई, लेकिन ये जो $100 है ना, इनको कमाने में मुझे 6 महीने लगे। तो 6 महीने में मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई। उससे पहले तो जो भी मेहनत थी वो तो अब गई, उसका मतलब इससे कोई संबंध तो क्यों नहीं है, सब कुछ उसी से है, लेकिन 6 महीने में मैंने ये $100 जमा किए और 6 महीने के अंदर ये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई। अब सेकंड पेमेंट का पता नहीं, फ़र्स्ट पेमेंट 6 महीने में आ रही है, तो सेकंड पेमेंट का मुझे पता नहीं है कि कब आएगी। बाकी ऐसा था कि मुझे मतलब जब $100 जमा होते तो तब धीरे धीरे पता चल रहा था कि $100 होने पे जमा आएगी, तो तब मतलब तब से ये था कि पेमेंट अब आएगी। लेकिन मैंने बोला था कैमरे के सामने मैं तभी बताऊंगी जब मैं माता रानी के मंदिर में जाऊंगी, और जब पेमेंट का मैसेज पापा के फ़ोन में आ जाएगा तब मैं सबको बताऊंगी कि हाँ फर्स्ट पेमेंट आ गई। बाकी मेरे साथ काफ़ी लोगों को भी था इसका इंतज़ार, क्योंकि मैं काफ़ी कमेंट देख रही थी कि हमको बोला आपका पेमेंट का बहुत इंतज़ार है, हम बल ब्लॉग से ज़्यादा आपके ऐड देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं पर्सनली किसी का धन्यवाद नहीं करूँगी, क्योंकि सभी ने मुझे जिससे जितना उतना सपोर्ट किया और सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कुछ लोगों का ज़्यादा सपोर्ट था, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाकी कुछ लोगों ने बीच बीच में मुझे थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉग से मन हट भी करवाया था मेरा थोड़ा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत मुझे डीमोटिवेट भी किया था कि ब्लॉग वगैरह ऐसा फालतू है, ये क्या है कैमरा वगैरह, कुछ लोगों ने मतलब बहुत वो भी किया था मेरे साथ खुद। लेकिन कोई नहीं, बस मैंने उनको साइड में रख के, जो मेरे सपोर्टर थे, जो मेरे साथ अच्छे लोग थे, उन पे ध्यान दिया और आज उनकी वजह से फर्स्ट पेमेंट आ गई। बाकी काफ़ी लोगों को तो ऐसा भी था कि ये बहुत पैसे कमाती है, इसके बहुत पहले से पैसे आते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब सच बताऊँ, मैं ऐसे यूट्यूब पे कोई दिखावा नहीं करती, जो रियल रहता है वो ही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिखावा करती हूँ। आप लोग मेरे घर की कंडीशन पूरी देख रहे हैं, मैं जैसी हूँ जो हूँ बिल्कुल वैसी मतलब ब्लॉग में दिखाती हूँ, ऐसा दिखावा वगैरह कुछ नहीं करती। तो ऐसा नहीं था, अगर मेरे पेमेंट आती तो मैंने पहले ही बता देनी थी। बाकी यूट्यूब से अभी फर्स्ट पेमेंट आई है, तो यूट्यूब से पहला पैसा अभी मिला है मुझे। बाकी वैसे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया, मतलब ऐसे टीका वगैरह बहुत सम्मान दिया, तो वो अलग पैसा मान सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से मेरा पहला पैसा है। तो इससे पहले जिसको भी लगता था ना कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाती हूँ, उनको मैं बता देती हूँ कि मेरी पहली पेमेंट है और इससे पहले मैंने यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमाया। बस जो भी लोगों ने अपनी तरफ से और अपना प्यार दिखाया वही है, बाकी इससे पहले मतलब यूट्यूब से कोई पैसा नहीं है। तो अब इसके बाद देखते हैं दूसरी पेमेंट जब आएगी आप लोगों को पता चली जाएगा। तो यही थी इतनी बड़ी खुशी। बाकी आप लोग जैसा मुझे अभी सपोर्ट करते हो, जैसा पहले से सपोर्ट करते हो, जैसा प्यार पहले से दिखाते हो, ऐसा ही सपोर्ट और प्यार आगे भी बढ़ा रहेगा। और आपका आशीर्वाद और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसा ही चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी हम ब्लॉगर, जो भी मतलब ऐसे सोशल मीडिया वाले हैं ना, ये सब आप लोगों की वजह से। जब व्यूअर्स मिलेंगे, जब सब्सक्राइबर मिलेंगे, जब भी कोई व्लॉग देखेगा, जब भी कोई वीडियो देखेगा, तभी हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है। तो जो लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, जो लोग नहीं भी करते, सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी माता रानी का आशीर्वाद तो सदा बनाए रहेगा। बाकी अभी अपनी फैमिली मेम्बर से भी बाद में बात कराऊंगी। अभी तो हाल फिलहाल सबसे पहले मैं माता रानी के दर्शन करने आई थी और ये खुशी आपको बताने आई थी। अब इसके बाद मुझे शिवालय में जाना है और वहाँ बनाना है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये दिन दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कभी मैं घर में बैठे बैठे ऐसे सोशल मीडिया से पैसे कमाऊंगी। कभी मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी
खुद की मतलब खुद बोलूँगी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा था कि बस गांव में ही थी, बस मतलब मुझे गांव का जो जीवन है वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव में दुखी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जीवन, तो मैं इसी में खुश थी। तो वो तो अब बीच में आ गया ये व्लॉग, तो फिर व्लॉग के साथ तो और भी खुशी मिल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। व्लॉग की वजह से कभी कभी दिक्कत भी होती है, ऐसा नहीं है कि व्लॉग की वजह से हमेशा खुशी हो। व्लॉग की वजह से कभी कभी दिक्कत भी आती है, कभी कभी मतलब लोग कमेंट की वजह से भी दिक्कत कर देते हैं, कभी कभी कैमरे की वजह से कई घर में ही कलेशबाजी हो जाती है कि तू 24 घंटे फ़ोन ही चला रही है, कभी कभी मतलब हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा प्यार मिला व्लॉग की वजह से, कभी कभी दिक्कत आती है। मेहनत तो बहुत लगती है, मैं अपनी बात नहीं, हर व्लॉगर, हर किसी जो भी ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, सबकी मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें मतलब कभी शादी वगैरह कुछ भी बड़े बड़े फंक्शन में, तो 12-1 बजे तो हम ऐसे ही फंक्शन में हो जाता है। फिर उसके बाद हमें सुबह व्लॉग चाहिए, तो उसके बाद हम लोग एडिट वगैरह करके सब कुछ करके सुबह आप लोगों के लिए व्लॉग तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेहनत हर किसी के लिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब उस हिसाब से शायद पैसा ना भी हो यूट्यूब में, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बात करूँ तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जब भी मैं कहीं शादी वगैरह, कहीं से भी पूजा वगैरह से आती हूँ, तो घर में आते आते 12-1 बज जाते हैं, और उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब आधा घंटा अगर सही से बनाया है, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, नींद भी आती है, लेकिन तब भी मेहनत करते हैं, उसकी वजह से तब मतलब उतनी मेहनत करने के बाद सुबह आप लोगों को व्लॉग तैयार मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। बाकी मैंने बता दिया, मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है, और 6 महीने के अंदर मैंने ये $100 जमा किए। 6 महीने की मेहनत के पेमेंट है। बाकी उससे पहले जो मेहनत है वो आप सभी के प्यार है, उससे पहले मतलब जो भी मेहनत है वो सब लग गई इस पर मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो 3 साल में हमारी फर्स्ट पेमेंट आ रही है। तो 1 साल तो मेरे भाई ने बनाया उस पर, तो उसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसने तो थोड़ा बहुत बस चैलेंज ले लिया कि हाँ घर में हो तो ये चैलेंज पूरा करूँगा। उसके बाद मैंने तो बहुत मेहनत की है 2 साल, मेहनत तो हर कोई करता है, बाकी मैंने भी बहुत मेहनत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब इस ज्ञान को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब सबसे पहले शिवालय में चलते हैं और भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब मैं भोलेनाथ के दर्शन करने आ गई। तो अब भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। भोलेनाथ के दर्शन भी करा लिए और अब सीधा घर चलते हैं। तो मैं शिवालय से भी आ गई और मंदिर से भी आ गई, और अब मैं सीधे यहाँ पे दूसरे मंदिर के सामने आ गई, जो हमारे घर के सामने है ना, जो हमारे इष्ट देवताओं का मंदिर है। तो वहाँ पे आ गई, और अब यहाँ पे चलाते हैं बेट, और उसके बाद भोजन पानी। बाकी मेरी दादी तो हल्ला भी करी है कि तू कहाँ थी बड़ी इतनी देर तक। तो मंदिर में जो मैंने इतना सारा ज्ञान दिया तो वो भी तो रिकॉर्ड करना था। अब यहाँ पर चलते और यहाँ के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर भी हम वैसे मेन ओकेज़न पर ही आते हैं, बल्कि घर के सामने ही है तो ताला वगैरह ही लगा रहता है। तो यहाँ पे भी मतलब वैसे ही टाइम पे आते हैं, डेली नहीं आप। अब अपने पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो मेरे दादाजी हो गए और ये मेरे चाचा जी हो गए। बाकी पितृदेव तो बहुत है, लेकिन फ़ोटो ज़्यादा की नहीं है ना, फ़ोटो तो बस चाचा जी और दादाजी के। तो सभी पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी चाहिए, उनके आशीर्वाद के बिना भी कुछ नहीं होगा। तो पितृ देवताओं का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो दादी तुमको पता है मैं मंदिर क्यों गई थी? क्या है? तुमको नहीं पता? नहीं, मेरे को क्या पता, बताया देखो यूट्यूब की हाईलाइट रहती है जो मेरे चैनल की, उनको ही पता नहीं है कि मैं मंदिर क्यों गई थी। हाँ। तुमको पता है एक सब आ गया, हैं? आ गया कुछ क्या? आ गया हाँ। तो दादी कैसा लग रहा है फिर तुमको मेरी पेमेंट आई है? अच्छा लगे, भगवान तेरे को खुश रखे। हाँ
और भगवान भी खुश रखे, हमको भी सुरक्षित रखे। वही तो, और यूट्यूब चैनल ऐसा ही चलता रहे। यूट्यूब ऐसे खुश दिया गया हमको। हाँ, और मेरी दादी को अभी और जिंदा रखे ताकि यूट्यूब अच्छे से चले, अच्छे चले है ना। हाँ, मेरे खातिर चल रहे हैं ना। चलो लोगों को धन्यवाद बोलो आप। धन्यवाद बोलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। देश पार स्वर्ग, हाँ, मेरे आशीर्वाद। जो विदेश से भी देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो इस देश से भी देख रहे हैं आशीर्वाद है। जो पहाड़, ऐसे प्रेम करना है। हाँ ऐसे ही प्रेम बनाए रखना है। बिना प्रेम बनाए रखो और ऐसे खुशी दिखाना। हाँ बस, कोई नहीं, पैसे लेट आए लेकिन प्यार बहुत मिला, प्यार बहुत है ना दादी। हाँ, प्यार बहुत मिला ना हमें। हाँ, प्यार तो बहुत मिला। हाँ, दादी जो को भी। देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसने भी मेरे लिए प्रेम रखा। हाँ, हाँ, समझे। हाँ। जिनको हम जानते भी नहीं थे वो भी हमें पहचान रहे, वो भी हमें प्यार कर रहे। तो प्यार कर रहे। यही है बस, हाँ, बस। असली ताकत क्या यही है। यही तो है। पैसा तो आता जाता और रहता क्या? है ना। पैसा तो हाथ की मैल है। हाँ। कितने भी आए, कितने गए, हाँ वो तो कितने है। कमाया, कितने समाया, हम्म, पर खुशी ये है कि जो आप लोगों को लिए भी खुशी है और मेरे लिए भी खुशी है। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी खुशी है। बस और शांति करो भगवान, बस, शांति शांति शांति। बस। तो अब दादी से मिला दिया, बाकी माता श्री से और पिताश्री से भी बाद में मिलाएंगे। और शिशु भी रहता तो उससे भी मिलाते हैं, क्योंकि मतलब उसका भी व्लॉग में पूरा साथ है तो उससे मिलाना भी ज़रूरी था। लेकिन अब 4 लोग हैं हम घर में तो चारों से मिलाना था, तो दादी से मिला दिया। पापा और माँ से बाद में मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा हमारी पहली पेमेंट में। ठीक है, तो बाय बाय, थोड़ी देर में मिलेंगे। जल्दी बोल पे। तो मैं अपनी माँ को बोल रही हूँ कि मैं तेरे सामने ये पूछूंगी कि तुझे कैसा लगा मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई। तो सुबह से मना करते करते यहाँ पे शाम हो गई, लेकिन आखिरकार मैं कैमरा लेके पहुँच गई। बता ना कल लगती है। बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये देखो हमारे घर में सबसे शर्मीली इंसान और कैमरे के पीछे रौद्र रूप। तो मैंने सोचा था सब घर वालों से पूछूंगी, माँ को मैं सुबह से मना रही हूँ कि बस तुझे इतना बताना है कि तुझे कैसा लगा। तो खुशी पता नहीं जो भी हो अंदर से होगी, लेकिन कैमरे के सामने कभी नहीं आएगी वो खुशी बाहर। तो एक बार बता दो फिर। अच्छा ये काय यार छोड़न भी तो नहीं बोल कुछ तो बोल यार, कान लगणो इतका साल मानी चेक पेमेंट अब एवं नहीं बनाती कि तू स्पेशल कमानी चाहिए। तो मैं अपनी माँ को चिढ़ा रही थी कि मेरी पेमेंट आएगी तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बल तेरी स्पेशल पेमेंट आ रही है कि गाँव में जो बल तू ऐसा करेगी वैसा करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट सबकी आती है, लेकिन वो तो मेरा ही था अपना। तो जो भी पेमेंट की मतलब ज़्यादा तो क्या करना, इतनी पेमेंट भी नहीं आ रही जितना मैंने सोच रखा है। लेकिन जो भी होगा अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कई लोगों ने बोला था कि ऐसा करना वैसा करना। तो लोगों के हिसाब से तो क्या चलना, मैं अपने हिसाब से चलूँगी, अपने मतलब जो भी अपने दिमाग से चलूँगी। तो अभी हाल फिलहाल यूट्यूब की पेमेंट की कोई पार्टी नहीं हो रही, उसके लिए भी 1 महीना है। तो 1 महीने बाद फरवरी में होगी यूट्यूब की जो भी पार्टी होगी, और जो भी मतलब यूट्यूब की खुशी में मतलब जो भी करूँगी जब शिशु भी घर पे रहेगा, क्योंकि शिशु का भी पूरा हक बनता है। तो शिशु का इंतज़ार करूँगी जब शिशु फरवरी में आएगा ना घर, उसके बाद ही होगी यूट्यूब पेमेंट आने की खुशी में जो भी पार्टी होगी। तो पिताश्री को पूछना रह गया था कि उनको कैसा लगा हमारी पहली यूट्यूब पेमेंट आने की खुशी में। तो फिर कैसा लगा, फिर आपको 2 साल बाद आ रही है पेमेंट। 2 साल ठीक ही लगा, अभी तो जितना लगा है उतना वसूल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 30,000 का तो नया फोन ही आया, और बाकी रिचार्ज का तो बोलेगा। 30,000 का तेरे ले आया, 25,000 का उसके ले आया। हाँ, तो उसका फोन तो बेकार था ना, उसमें ब्लॉक। जितना मेरे को मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी वजह से, खाना पीना बनाना पड़ता है, जब तो तुम फोन पे ही लगे रहते हो। हाँ, तो सारी मेहनत तो सबसे ज्यादा मेरी है। तो उसकी वसूली करनी है सारी है। हाँ, अभी तो आधा क्या 10% आया बस। तो फिर भी इतनी मेहनत के बाद आया, तो कैसा लगा फिर आपको? अच्छा लगा, ठीक है। मेहनत आपकी बेटी की पहली कमाई है, हाँ, और आपके अकाउंट में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 1 रुपया नहीं लिया, सारे आपके अकाउंट में। हाँ, जब आएंगे तो पता लग जाएगा। उस दिन पार्टी करेंगे, पिताश्री है ना। हाँ, तो मैंने बताया था ना, सारे पैसे पिताश्री के अकाउंट में, मैंने पिताश्री के अकाउंट का नंबर दिया था। और इधर माताश्री क्या बोलना चाहिए? तो कैसा लगा फिर आपको हमारी पहली पेमेंट आई? बहुत बढ़िया। खुश? तो लड़की कमा रही है तुम्हारी, बाहर भी नहीं भेजा तुमने उसको कमाने को, घर में बैठे कमा रही है। जान चो कम कर दिन बदलता है, हम आराम से गए, ऐसे कोई मतलब नहीं। तो फिर भी ना
तुम दिल्ली विल्ली नहीं भेज में नौकरी करना खुणी लोगों लैड तो दिल्ली नौकरी करना छी